आइए चतुर्थ दिन कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने आप को पवित्र करने के लिए, अपने हृदय को निर्मल बनाने के लिए उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए बड़ा सुंदर नारायण नाम संकीर्तन करें। सभी बड़े बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सभी का साथ मिलकर गाइएगा कि कहो सभी मिल सप्रेम भक्तों, कहो सभी मिल सप्रेम भक्तों, गोविंद राधे गोपाल राधे। कहो सभी मिल सप्रेम बंधु, गोविंद राधे गोपाल राधे। कहो सभी मिल सप्रेम भक्तों, कहो सभी मिल सप्रेम बंधु, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। यही है भक्ति, यही है शक्ति, यही है भक्ति, यही है शक्ति, यही है भक्ति, यही है शक्ति, यही है भक्ति, यही है शक्ति। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। कहो सभी मिल सप्रेम भक्तों, कहो सभी मिल सप्रेम बंधु, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। झूठी माया, यह झूठी काया, यह झूठी माया, यह झूठी काया, यह झूठी दौलत तेरा कमाया, यह झूठी दौलत तेरा कमाया। यह झूठी माया, यह झूठी काया, यह झूठी माया, यह झूठी काया, यह झूठी दौलत तेरा कमाया, यह झूठी दौलत तेरा कमाया। यह जिंदगी है एक धूप छाया, यह जिंदगी है एक धूप छाया, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे।
सप्रेम भको कहो सभी मिल सप्रेम कहो सभी मिल सप्रेम भको गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जग दीवाना है पागल खाना यह जग दीवाना है पागल खाना यह जग दीवाना है पागल खाना यह जग दीवाना है पागल खाना सभी समझते हैं मेरा ताना सभी समझते हैं मेरा ताना परंतु यमराज है सयाना परंतु यमराज है सयाना गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे कहो सभी सभी में भक्तो कहो सभी सप्रेम भक्तो गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे करे कभी तू ये काम गंदे कभी तू काम करे न करे कभी तू ये काम गंदे कभी तू ये काम बंदे से पड़े फिर जगत के फंदे इससे बड़े फिर जगत के फंदे से पड़े फिर जगत के फंदे जिससे बड़े फिर जगत के फंदे ओ मेरे बंदे भज प्रेम बंदे मेरी बंदे
बंदे भज प्रेम बंदे ओ मेरे बंदे भज प्रेम बंदे ओ मेरे बंदे भज प्रेम बंदे गोविंद राधे गोपाल। परम मंगल श्रीमद् रामचरितमानस वैष्णव संतों का परम धन, उन अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वाधार केवलाधार निर्विकार निर्विकल्प निरीह भक्तिवांछा कल्पतरु अकरण करुणामय प्रभु श्री राम के चरणों को बंधन करते हुए श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रभु की पवित्र पुण्य लीलाओं का श्रवण हम सब करने जा रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय आचार्य वृंद, युवा मंगल दल कांडा मल्ला, महिला मंगल दल कांडा मल्ला, समस्त ग्रामवासियों, समस्त क्षेत्रवासियों, प्यारे भाइयों बहनों एवं परम आदरणीय मातृ सत्ता, परम सौभाग्य की बात, परम वीरांगना साक्षात शक्ति स्वरूपा तीलो रोतेली की स्मृति में युवा मंगल दल के द्वारा, महिला मंगल के द्वारा, समस्त ग्रामवासियों के द्वारा मिलकर आज वीरवाला तीलू रोतेली की जन्मस्थली कांडामल्ला के पुण्य क्षेत्र पुण्य स्थान पे प्रांगण में श्री राम कथा का भव्य आयोजन जो हो रहा है, जिसका कि आज चतुर्थ दिन है। सबको धन्यवाद देता हूं, मैं साधुवाद देता हूं। आपको बताया मैंने कि सत्संग जो है ये बड़े भाग से मिलता है। सब कुछ मिल जाता है। आप इस संसार में जिसकी भी कामना करो वो आपको मिलना सुलभ है, लेकिन ये सत्कर्म जो है, ये सत्संग जो है, ये हरि कथा जो है, ये बड़ा दुर्लभ है। खाना पीना सोना काम करना ये तो हमारे जीवन पर्यंत काम है, ये अपूर्ण है, ये कभी पूर्ण नहीं होंगे। हम भी अपूर्ण हैं और जो काम है हमारे संसारिक ये भी अपूर्ण है। न हम पूर्ण है न ये काम पूर्ण है। लेकिन सच बोलो तो जो ये सत्संग में अगर एक पल के लिए भी बैठ गए ना तुम, तो ये सारा पूर्ण का पूर्ण ही है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है तो फिर ऐसा सत्संग देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। परम कृपा तिलो रोतिले की हमारे ऊपर, प्रभु राम की हमारे ऊपर, कि जो हमें
ये सत्संग सुनने का, सत्संग करने का सुपुण्य अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रेम से कहो जय श्री राम। श्री राम। हिमालय के उत्तुंग शिखर पे अक्षय वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे, परम लावण्य रूप में बैठे हुए हैं और माता पार्वती उनके चरणों में बैठ करके भगवान राम की कथाओं का श्रवण कर रही हैं। भक्ति घाट में बैठे हैं काकभूषणी बाबा और पक्षी राज गरुड़ उनके चरणों में बैठ करके प्रभु राम की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। दीनता के घाट पे बैठे हैं परम भागवत चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी, स्वयं प्रश्न कर रहे हैं अपने हृदय से और स्वयं उसका उत्तर दे रहे हैं। और परम विवेकी याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज मुनि को श्री राम कथा का श्रवण करा रहे हैं और वही कथा यहाँ बैठ करके मैं आप सबको श्रवण करा रहा हूँ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कल सुन रहे थे हम माता पार्वती की शंका संशय दूर करने के लिए माता पार्वती ने ही भगवान शंकर से प्रश्न कर दिया कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में आया क्यों? भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई कि राम रूप में अवतार ले? भगवान को क्या आवश्यकता पड़ गई कि स्त्री का विरह वियोग सहन करे, वन में भटके? तो भगवान के अवतार के कारण पूछे हैं भगवान शंकर से माता पार्वती। भोलेनाथ ने 5 कारण बताए हैं, तो 3 कारण तो मैं आपको बता चुका हूं। जय विजय की कथा सुनाई, जलंधर वृंदा की कथा सुनाई और फिर देवर्षि नारद की कथा सुनाई। नारद जी को तो बड़ा क्लेश आया, बड़ा दुख हुआ जब उनको मालूम चला कि तो मेरे प्रभु की माया थी और इनकी माया में वशीभूत होकर के मैंने भगवान को ही श्राप दे दिया। नारद जी को बड़ी ग्लानि हुई और कहने लगे कि मृषा हो मम साप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला। प्रभु मैंने जो आपको आशीर्वाद दिया है ना वो मृषा हो जाए, झूठ हो जाए, मेरा श्राप जो है वो झूठ हो जाए। मैं नहीं चाहता कि आप मनुष्य अवतार ले और इतना कष्ट सहन करें। भगवान बोले नहीं देवर्षि नारद, ये तुम्हारा श्राप नहीं। तुम जैसे संत, तुम जैसे तत्वज्ञ मुनींद्र कभी किसी को श्राप नहीं दे सकते। तुम्हारे श्राप में भी आशीर्वाद छुपा होता और लगता है कि आज तक तुमने मेरे गुणों की गाथाएं गाई है, केवल आज तुमने मुझे आशीर्वाद दे दिया, इसलिए इस आशीर्वाद रूपी श्राप को मैं शिरोधार्य करता हूं। मगर आपको भगवान शंकर की सतत नाम का स्मरण करना पड़ेगा, माला का जप करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने भगवान शंकर का अपमान कर दिया था। भोलेनाथ को नंबर 2 में ले आए थे। कल आया था ना कि काम को मैं जीत गया और भोलेनाथ भी जीते थे, लेकिन भोलेनाथ तो क्रोध में आ गए थे, कामदेव को भस्म कर दिया था और मैंने तो भस्म भी नहीं किया, मुझे क्रोध भी नहीं आया। तो ऐसा भाव तुम्हारा जो था भगवान शंकर के प्रति आया था। इसलिए हे देवी पार्वती, भगवान की माया ऐसी है कि कौन ज्ञानी कौन मूर्ख, हाँ कौन विद्वान कौन मूर्ख
उसकी माया के आगे सब मूर्ख बन जाते हैं और उसकी माया के आगे मूर्ख भी बड़े बड़े विद्वान बन जाते हैं। वो तो प्रभु की इच्छा है, प्रभु की माया है। महाभारत में ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था वेद व्यास जी ने, 10 लाख श्लोक थे। और वेद व्यास जी का शिष्य है जो ना परम शिष्य जैमिनी मुनि, ये भी वेद व्यास जी के जैसा परम ज्ञानी है। अब महाभारत की जब रचना कर दी, एक दिन व्यास जी ने दे दिया चेले को कि जरा इसको चेक करो, कहीं कोई गलती होगी तो सही कर लेंगे। अब जैमिनी मुनि ने एक लाइन पे लाल स्याही से लाइन खींच दी, एक पंक्ति पे, और आकर बताया गुरुजी ये श्लोक जो आपने लिखा हुआ है ना ये थोड़ा गलत है महाभारत के अंदर। वेदव्यास जी ने कहा कि गलत तो हो नहीं सकता। तो श्लोक था कि मात्रा स्वस्रा द्विगावा न विधीयते यज्भवे बलवानम इंद्रियग्रामो विद्वान समपकर्षते। महाभारत में लिखा हुआ है, श्लोक लिखा। वेद व्यास जी ने देखा कि हाँ श्लोक में तो अर्थ तो इसका कुछ है गड़बड़, लेकिन इतना भी नहीं है। और फिर देखो मैं तो गुरु गुरु ही होता है, चेला कितना भी बढ़ जाए, हाँ चेला चेला ही होता है। कहा ऐसे करो जैमिनी मुनि, अभी तो बंद कर दो फिलहाल पुस्तक, कभी देखेंगे हटा देंगे श्लोक। तो श्लोक में क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई माता के जैसे आदरणीय स्त्री, बेटी के जैसे स्त्री, बहन के जैसे सम्मानीय स्त्री, बोले चाहे कितना भी बड़ा विद्वान तत्वज्ञ ब्रह्मचारी ही क्यों न हो, उसको उसके सामने एकांत में ज्यादा देर नहीं बैठना चाहिए। चाहे वो बेटी के समान ही क्यों न हो, चाहे वो पुत्री के समान ही क्यों न हो, चाहे वो माता के समान ही क्यों न हो। तो जैमिनी मुनि ने कहा ये तो गलत बात है, और चलो कोई ऐसे वैसे हो तो उसको तो हम मान जाएं, लेकिन तत्वज्ञ ज्ञानी संत महात्मा जितेंद्र जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत रखा है, और उसके सामने अगर कोई माता जैसी बेटी स्त्री, बेटी जैसी स्त्री बैठ जाए तो क्या बुरा है इसमें? तो व्यास जी बोले कोई बात नहीं, बुरा तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन में आया मैंने लिख दिया। अब चले गए व्यास जी, जैमिनी मुनि भी जो है अपने आश्रम पे आ गया। और उसी रात्रि को इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि हाथ से हाथ नहीं दिख रहा था, सामने सामने नहीं दिख रहा था, अंधकार में रात्रि, बिजली चमक रही थी। और उसी जैमिनी मुनि के आश्रम के समीप एक वृक्ष था, और वृक्ष के नीचे एक युवती खड़ी है जो भीग रही थी। जैमिनी मुनि ने देखा, कहा ये बेचारी कौन होगी, और इतनी रात्रि को इतनी बड़ी बारिश में भीग रही है बेचारी। जाकर के बुला के अपनी कुटिया में ले आए, अपने आश्रम में ले आए। कहा आप कौन हैं और क्यों भीग रही हो यहाँ जंगल में? कहा बाबा मैं जंगल में लकड़ी लेने आई थी, बारिश हो गई, अंधकार हो गया, रास्ता भटक गए, और भटकते अब बारिश से बचने के लिए पेड़ का सहारा लेना पड़ा। तो कहा कोई बात नहीं, अब आप यहाँ निश्चिंत से रहो। अब दूसरे कक्ष में सुला दिया उस कन्या को। प्रेम से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। स्वयं अपने पलंग पे लेट गए। अब पलंग पे लेटे तो एक बार हुआ, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक नींद नहीं आई।
जैमिनी मुनि, इनकी आंखों में इसी कन्या का चलचित्र चल रहा है। देखो कितने बड़े विद्वान है, वेद व्यास जी के शिष्य हैं। और मन में आया कि जरा इस कन्या को ये पूछूं कि ये मुझसे शादी कर दे तो कैसा रहेगा। जाकर के पूछा, कहा अगर आप बुरा न मानो तो मुझसे शादी कर सकती हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। कन्या बोली, देखो महाराज, मैं कहाँ अनपढ़ गंवार, आप इतने पढ़े लिखे परम ज्ञानी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कहा नहीं देवी, मैं तो ये चाहता हूं कि मैं तुम्ही से शादी करूं। तो कहा देखो भैया, हमारी तो एक रिवाज है शादी का, अग्नि के जब फेरे लेने पड़ते हैं ना तो दूल्हे को घोड़ा बनना पड़ता है और दुल्हन को उसके ऊपर बैठना पड़ता है और तब जाके अग्नि के फेरे लिए जाते हैं। अब तुम्हें वो मंजूर है तो ठीक, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम जैसा विद्वान मेरा घोड़ा बन जाए, मगर तुम्हें अगर मंजूर है तो शादी कर लूंगी, कोई बात। जैमिनी मुनि बोली, मैं घोड़ा क्या, मैं तो गधा बनने को भी तैयार हूं, तू हाँ तो बोल। प्रेम से कहिए जय श्री राम। अब देखो ऋषियों के आश्रम में यज्ञ मंडप तो होते हैं, हवन कुंड तो होते ही। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित किया और कहा जल्दी कर देनी है शादी, बाद में कहीं कोई रोड़ा ना अटका दे पीछे। शादी होने लगी, जैमिनी मुनि बन गए घोड़ा और ये कन्या बैठ गई इनकी पीठ पे। और जैसे ही चक्कर मार रहे थे तब तक वेद व्यास जी आ गए। वेद व्यास जी आए, कहा अरे जैमिनी, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? हाँ, ये कन्या कौन है और तुम घोड़े क्यों बने हो? कहा गुरुदेव, मैंने तो शादी कर ली। क्यों? कहा मुझे ये कन्या इतनी अच्छी लगी कि मैंने शादी कर ली। तो कहा तूने शादी कर ली तो घोड़ा क्यों बना? कहा इनका रिवाज है और इनकी रीति के अनुसार मुझे घोड़ा बनना पड़ा। तो कहा बस यही मैंने उस श्लोक में लिखा था। क्या तुम विद्वान नहीं थे? क्या ये जो लड़की है ये तुम्हारी बेटी के समान नहीं थी? क्या जो ये लड़की है ये क्या तुम्हारी बहू के समान नहीं थी? और तुम क्या विद्वान नहीं थे, मेरे शिष्य हो? जब तुम्हारी बुद्धि भटक सकती है तो कल काल में गलत समाज में बैठने वालों को, गलत बातें करने वालों को, गलत चलचित्र देखने वालों के लिए अगर मैंने ये श्लोक लिख दिया तो कौन सा बुरा कर दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कहने का अभिप्राय है भगवान की अगर माया तो बुद्धिमान व्यक्ति भी नीचता का कार्य करने लग जाएगा और भगवान की माया से एक नीच व्यक्ति भी बड़े उच्च उच्च कार्य करने लग जाएगा। ये तो प्रभु की माया है। तो देवी एक कारण से नारद जी के द्वारा जो श्राप दिया है उसी श्राप के कारण भगवान को राम रूप में आना पड़ा, राम अवतार लेना पड़ा। 3 कारण बता दे और चौथा कारण कहते हैं कि स्वयं भूमनु अरु सतरूपा, स्वयं भूमनु अरु सतरूपा, जिनते भैनर सृष्टि अनुपा, जिनते भैनर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण निका, दंपति धर्म आचरण निका, अजं श्रुति जिनके लिखा, जनु तहनी लिखा नृप को तान पाद सुत तासु, जोर हरि
ब्रह्मा जी के शरीर से मनु जी का अवतरण हुआ है। शरीर के दो हिस्से हो गए थे ना ब्रह्मा जी के, एक हिस्से से मनु जी महाराज और दूसरे हिस्से से शतरूपा महारानी प्रकट हुई थी। अब इनके बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। भागवत कथा में आता है ना प्रसंग। और प्रियव्रत उत्तानपाद के पुत्र हुए उत्तम ध्रुव, और इनसे जो थी फिर आगे आगे संतानें बढ़ती गई और पूरी सृष्टि भर गई राजा मनु की। देखो हम भी तो मनु की संतान है, हम सब मनु की संतान है। एवं मनुष्याणाम इति मानव, मनुष्य जो उत्पन्न हुए हैं वही तो मानव है। अब पुत्र भी हो गए, उनके पुत्र भी हो गए, उनके भी हो गए, उनके भी हो गए, उनके भी हो गए, उनके भी हो गए, तब तक महाराज मनु राजा ही बने बैठे। देखो एक बात आती है ना, शिशुपाल। शिशुपाल किसको बोलते? बोले जो अपने शिशु को पाले। शिशु माने बच्चा, अपने बच्चे को तो पालना ही है, वो तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अपने बच्चे को भी पाले, दूसरे उसके बच्चे को भी पाले, उसके बच्चे को भी पाले, और अंत में फिर ये मन में भाव आ जाए कि काश मैं तब तक जिंदा रहता कि इसके बच्चे को भी पाल दो। और शिशुपाल जिसका जो है ना मोह पटा हुआ, फंसा हुआ हमारे, उसको बोलते हैं शिशुपाल। लेकिन आज मनु जी महाराज के ज्ञान चक्षु खुल गए और मन में सोचा कि देखो पूरा जीवन ऐसी बीत रहा है, वृद्धावस्था आ गई, झड़े न थे पड़े न थे सब होगी, सांसारिक कार्य तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन उस परमात्मा को मैंने कभी याद नहीं किया, उस प्रभु को कभी मैंने याद नहीं किया। तो मुझे अब वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए राज्य का, पुत्र पौत्रों का, और इस माया मोह से विरक्त होकर के परमात्मा की शरण में चले जाना चाहिए। अपनी पत्नी शतरूपा से बोले। देखो पत्नी और पति क्या है? पत्नी मन है, मन जब तक दृढ़ न हो तब तक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकते। लेकिन शतरूपा तो एकदम अटल है। तो दोनों ने निश्चय कर लिया, दंपति ने, कि हम जो है वानप्रस्थ को जाएंगे। अपने पुत्रों को बुलाया और कहा ये राजगद्दी आज के बाद तुम्हारी। पुत्र बोले नहीं नहीं आप ही बैठो उसमें, हम तो ऐसे ठीक है। क्योंकि जब माता पिता होते हैं ना तो बेटा थोड़ा लापरवाह होगा, लेकिन जब माता पिता का साया सर से उठता है तब जिम्मेदारी आती है। और ये बेटे ये नहीं चाहते थे कि हम जिम्मेदारी ले ले, कहा आप ही बैठे रहो। कहा नहीं भैया अब तुम सीखो, हमने तो कर लिया जो करना था। बरबस, बरबस माने जबरदस्ती बिठाया है कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथापन। वो मनुष्य क्या, जिसको अपनी चतुर्थ अवस्था में विराग न हो जाए, वैराग्य न हो जाए। पूरा जीवन तो ऐसी बीतता है हमारा, खाया पिया कमाया, बस ऐसी में तो बीतता है। लेकिन देखो इस संसार के लिए हम जीते, अपने लिए थोड़ा ना करते कुछ। मेरे बच्चों के लिए, मेरे पोतों के लिए, हाँ ऐसी तो कर रही है। लेकिन जब तक हमें ये ज्ञान ना हो जाए कि देखो ये तो हमारे सब स्वार्थवश जी रहे हैं,
और स्वार्थ को देखते भी हम जो है समझ नहीं पाते कि जब तक कमा कमा धन धरता, प्रेम कुटुंब तभी तक करता, कुटुंब तभी तक करता। ओ जब तक कमा कमा धन धरता, प्रेम कुटुंब तभी तक करता। जब होगा धन बूढ़ा जर्जर, जब होगा तन बूढ़ा जर्जर, कोई बात ना पूछेगा घर। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान बोल रहे हैं, अरे मूढ़मती, अरे मूर्ख, उस गोविंद को भज, उस नारायण को भज, क्यों संसार के फंदों में पड़ा है। अब तो संसार के सारे कार्यों से निवृत्त हो चुका है, अब तो मेरे परमात्मा को याद कर ले। वो बोला नहीं नहीं प्रभु, यहाँ तो मेरी बड़ी इज्जत खातिर हो रही है। हाँ, नाती मेरे पैर दबा रहे हैं, पोती मेरे सिर दबा रही है, हाँ बहू मुझे चाय पानी पिला रही है, आनंद है प्रभु। तो बोले याद रख ले, ये कब तक होगा? बोले जब तक कमा कमा धन धरता, जब तक कमा कमा धन भरता, प्रेम कुटुंब तभी तक करता, प्रेम कुटुंब तभी तक करता। जब तक तो धन कमा कमा के ला रहा है ना, स्वार्थवश इनको करना पड़ रहा है। 4 दिन जरा वैसे बैठ जा, पता लग जाएगा कौन दबाएगा तेरा पैर। हाँ, कि जब तक कमा कमा धन करता, प्रेम कुटुंब तभी तक करता। जब होगा तन बूढ़ा जर्जर, जब होगा तन बूढ़ा जर्जर, कोई बात ना पूछेगा घर। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान कहते हैं कि तू तो अभी धन कमा के ला रहा है ना, इनके लिए इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहा है। लेकिन याद रख, जिस दिन तू वृद्धावस्था में पहुंच जाएगा, जिस दिन चलने फिरने की तेरी सामर्थ्य नहीं रहेगी, मेरी बात को लिख दे एक कागज में कि कोई बात ना पूछेगा, कोई बात ना पूछेगा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। और जीवन भी तो हमारा ऐसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता। हम कोशिश तो करते हैं अपने जीवन को कम करने की, अपने सालों को कम करने की। जो 40 सालों को आवे तो कुछ जाता पता साल चले मिटा भी 25 सालों वृद्धावस्था में नहीं जाना चाहिए। बचपन हंस खेल गवाया, बचपन हंस कर खेल गवाया, बचपन कर हंस खेल गवाया, बचपन हंस कर खेल गवाया। यौवन तरुणी संग बिताया, यौवन तरुणी संग बिताया। बाल्यावस्था थी जो जहाँ पढ़ाई लिखाई करनी थी ना, कुछ सीखना था, वहाँ तो हंसते खेलते चला गया, वहाँ का उपयोग नहीं किया। और यौवन तरुणी संग बिताया, यौवन तरुणी संग बिताया। जवान हुआ, शादी हो गई, और शादी हो गई तो भूल गया कि कब दिन हुआ कब रात हुई। हाँ, कभी तो 50 किलो का बोरी ला रहा है सिर में, कभी हाँ कुछ ला रहा है, वो गधा बना हुआ एकदम। और वृद्ध हुआ चिंता ने घेरा, वृद्ध हुआ चिंता ने घेरा, वृद्ध हुआ चिंता ने घेरा, वृद्ध हुआ चिंता ने घेरा। पार ब्रह्म में ध्यान तेरा, पार ब्रह्म में ध्यान न तेरा, पार ब्रह्म में ध्यान न तेरा, पार ब्रह्म में ध्यान न तेरा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज
जागृत हो जाए। अब वैराग्य कब आ जाए कोई मालूम नहीं। जरूरी नहीं वृद्धावस्था में वैराग्य होना। वैराग्य तो एक छोटा सा बालक भी उसके अंदर भी जाग सकता है। वैराग्य किसी जवान के अंदर भी जाग सकता है और वैराग्य भाव वृद्धावस्था के अंदर भी जाग सकता है। बस बात लगनी चाहिए हृदय तक किसी, तो वैराग्य व्यक्ति को अपने आप हो जाता है। एक राजा था ना, प्रेम से कहो पहले जय श्री राम। जय जोर श्री से राम। बोलो जय श्री राम, और पीछे से तो हाथ खड़े करके बोलो जय श्री। एक राजा था। अब वो राजा अपनी दासी से रोज फूल मंगवाया करता था और अपने बिस्तर पे फूल बिछवाया करता था सोने के लिए। दासी रोज आया करती थी, फूल बिछाया करती थी। राजा बड़े आनंद से सोता था। ये दासी का दैनिक काम था, रोज का काम था। अब एक दिन राजा अपने बाहर महल के बाहर टहल रहा था। दासी फूल बिछा रही थी पलंग पे। दासी को लगा कि देखो राजा तो अभी इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, मैं तब तक देखो इस पलंग पे सो के लगता कैसे है। इन फूलों की सेज के ऊपर सोना कैसा लगता है। जब तक राजा आएगा देखती हूँ। अब वो राजा की पलंग पे लेट गई। अब ऐसे पलंग पे तो वो कभी जीवन में सोई नहीं थी और लेटते ही उसको नींद आ गई। अब राजा आया, राजा ने देखा मेरी पलंग पे मेरी दासी लेटी है, तो डांटा, उसको उठाया और कहा तेरी ये हिम्मत, तो मेरे पलंग पे सो गई। कहा महाराज क्षमा कर देना, काम काज में बहुत थक चुकी थी और थोड़ी सी नींद आ गई। कहा नहीं, तुझे इसका दंड मिलेगा। अरे एक राजा के पलंग में उसकी दासी। अपने दरबानों को बुलाया, सेवकों को, और कहा इसको 100 कोड़े लगाओ। अब दरबान कोड़े मारते। अब एक कोड़ा इस दासी पे लगता और ये हंसने लगती, फिर मारते फिर हंसने लगती। खून से सारा शरीर लोहलुहान हो गया, रक्त बहने लगा, मगर ये हंस रही है। राजा बोला ये पागल तो नहीं हो गई। सेवकों को कहा कि रुको भैया जरा मैं इसको पूछता हूं। कहा क्यों, तू हंस क्यों रही है? तुझे इतनी मार पड़ रही है, तेरे शरीर से इतना खून बह रहा है, तुझे दर्द नहीं होता? तुझे तो रोना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, हाँ मेरे चरणों में गिरना चाहिए, उल्टा तू हंस रही है। दासी बोली राजन, दर्द तो मुझे बहुत हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन मैं हंस इसलिए रही हूं कि मैं तो तुम्हारी पलंग पे थोड़ी देर के लिए सोई थी। अब लगा लो राजन, थोड़ी देर सोने की सजा 100 कोड़े खाने के बराबर होता है। तो अपने बारे में सोच लो, तुम तो रोज सोते हो उस पलंग पे, वहां जाकर के तुम्हें कितने कोड़े खाने पड़ेंगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बस राजा के मन में दासी की बात लग गई और उसी समय राज्य का परित्याग करके भगवान के भजनों में चले लीन हुए। तो वैराग्य तो कभी भी किसी को भी हो सकता है। तो आज मनु जी महाराज के मन में वैराग्य भाव जागृत हुआ और सब कुछ त्याग करके भगवान का नाम लेने के लिए सीधे वन को चले हैं। और बर बस राज सुत ही तब दीना, नारी समेत गवन बन की ना। जबरदस्ती पुत्रों को राज्यभार सौंप दिया है और शत्रुपा के साथ चले हैं और पहुंचे धेनु मदे नदी तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। धेनुमती नदी के किनारे पहुंचे, गोमती नदी के, और जाकर के पहले स्नान किया है वहां। और आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी।
जब जब धेनुमती नदी में स्नान कर रहे हैं तो अनेक धर्म धुरंधर ऋषि वहां पहुंचे और महाराज मनु के साथ अनेक प्रकार का ज्ञान चर्चा करने लगे। देखो आज तक राजा थे तो कोई मिलने नहीं आया संत महात्मा, लेकिन अब राज्य का परित्याग कर दिया तो संतों की लाइन लगी। साधन और साधना इसमें अंतर है। साधन अगर हमारे पास है तो साधन में भक्त का कोई महत्व नहीं, और साधना जहां हो जाए वहां भक्तों की संतों की लाइन लग जाती है। कहा महाराज हम तो यहाँ नए नए आए हैं, कुछ मालूम नहीं, तो बता रहे हैं महाराज इस नदी को ये बोलते हैं, इस पर्वत को ये बोलते हैं, इधर ये सुंदर वृक्षावली है, आप इधर से जा सकते हो, उधर से आ सकते हो, बता रहे हैं ऋषिगण। महाराज मन बोले देखो ये तो सब ठीक है, लेकिन हम तो अभी कुछ जानते ही नहीं, हमें बोलना क्या है, मंत्र क्या है, कैसे भगवान की स्तुति करे, कैसे भगवान का नाम ले। तो 12 अक्षर का मंत्र जाप दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर। कहा राजन आप इस मंत्र का निरंतर जप करते रहिए, और इसका जप अगर आप करोगे नित्य नियम से तो अवश्य ही तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब दोनों पति पत्नी जो है तप करने लगे कि करहि आहार साग फल कंदा, सुमरहि ब्रह्मा सच्चिदानंद। कंदमूल फल खा करके उस परम पिता परमात्मा सत्यचित आनंद स्वरूप नारायण ठाकुर जी को याद करते हैं। पहले कंदमूल फल, फिर सूखी पत्तियां चबा रहे। तो 6000 वर्ष तक तो इन्होंने केवल जल पी करके, पानी पी करके भगवान की तपस्या की। फिर 7000 वर्ष तक वायु पी करके, और 10,000 वर्ष तो वायु भी छोड़ दी। तो पूरे 23,000 वर्ष तक इन दंपति ने भगवान नारायण की घोर तपस्या की, और अब तो इनके शरीर पे केवल हड्डियां ही हड्डियां, आंखें ऐसी दिख रही जैसे जुगनू, लेकिन मुख से केवल भगवत नाम निकलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लगे रहे। इधर माता लक्ष्मी भगवान नारायण से बोली कि प्रभु थोड़ा उनका भी तो ख्याल कर लो, प्राण उनके कंठ में आ गए हैं, शरीर में सामर्थ्य नहीं, जर्जर हो गया है, थोड़ा उनको भी तो दर्शन दे दो, उनका भी तो कल्याण कर दो। तो भगवान वहां पे नहीं आए और आकाशवाणी हुई। भगवान ने जो है ना ऊपर से ही कह दिया कि श्रवण रंध्र होए और जब जाए, हृष्ट पृष्ठ तन भये सुहाए। आकाशवाणी हो गई कि हे मन सतरूपा, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जब भगवान की ये दिव्य आवाज उनके कानों में गई ना, तो जो शरीर था ना हृष्ट पृष्ठ फिर से वैसी हो गया जैसे था। मनु जी महाराज बोले प्रभु इसलिए हमने 23,000 वर्ष की तपस्या इसलिए नहीं कि केवल दूर से ही काम चल जाए, हम तो आपका दर्शन करना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगना, हमारी कोई लालसा नहीं है प्रभु, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बस अंत समय में आपके दर्शन हो जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। इसलिए हम तब तक निरंतर तपस्या करते रहेंगे जब तक आप हमें दर्शन न दें। और नील सरोरुह नील मणि नील नीर धर श्याम,
और लजही तन शोभान रखी, कोटि कोटि सत्कार। जब ऐसा कहा तो नील वर्ण मेरे भगवान नारायण मानो सतरूपा के सामने ही प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नील वर्ण, देखो नील कमल क्यों कहते हैं? कमल को भी नील कमल, भगवान को भी नील वर्ण। ये नीला रंग जो है ना ये अनंत है। समुद्र का रंग कैसा है, कलर कैसा है? नीला है। आकाश का कलर कैसा है? नीला है। तो जैसे समुद्र अनंत है और जैसे आकाश अनंत है, ऐसे ही नील वर्ण भगवान नारायण भी अनंत है, इसलिए नील वर्ण की संज्ञा दी। भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु बोले कि अब तो मांगो कुछ मुझसे, तुमने इतनी बड़ी तपस्या मेरी की। कहा नहीं प्रभु, बस हमेशा जन्म जन्मांतर आपके चरणों में हमारी रति बनी रही है, बस। भगवान बोले ये तो कोई बात नहीं, ये सब होगा, लेकिन मैं कुछ देना चाहता हूं, मांगो। तो मनु जी महाराज बोले कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहऊ सत्य भाव, और चाहऊ तुम ही समान सुत, प्रभु सब कवन सुझाव। अगर प्रभु आपकी ऐसी असीम कृपा हमारे ऊपर है, अगर आपका वरद हस्त हमारे सिर पे है, तो हमें ये आशीर्वाद दे दीजिए। हमारी मनोकामना है कि आप जैसा बेटा हमें भी मिल जाए। भगवान बोले मेरा जैसा कौन है? मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे सिवा तो कोई है नहीं। इसलिए अब मैं ही जो है तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा। तुम अयोध्या में जाओ, दशरथ और कौशल्या बन के रहोगे, और वहां मैं राम बन के आऊंगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। देवी पार्वती ये चौथा कारण है भगवान ने राम अवतार लिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और पांचवा, विश्वविदित एक के कया देशो, विश्वविदित एक के कया देशो, सत्य की तू जहाँ बसाही नारेशु, सत्य की तू जहाँ बसाही नारेशु, विश्वविदित एक के कया देशो, विश्वविदित एक कया देशो, सत्य की तू तहाँ बसाही नारेशु, सत्य की तू तहाँ बसाही। सत्यकेत नाम के राजा और देवी पार्वती, इनके दो बेटे, एक का नाम है प्रताप भानु और दूसरे का नाम है अरिमर्दन। ये प्रताप भानु जो है ना, ये बड़ा यशस्वी राजा, बड़ा धर्मपरायण राजा, प्रजापालक राजा और बड़ा वीर भी है, बड़ा कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, इसमें बड़ा प्रवीण। इसने जितने भी राजा लोग थे ना, सबको जीत लिया और एक छत्र राज्य अपना स्थापित कर लिया। अब एक दिन राजा के मन में आया कि मैं थोड़ा वन में जाकर के शिकार खेलूं, कि विंध्याचल विपन बन गयो, मृग प्रणीत बहुवारत भयो। एक सूकर था, उसके पीछे राजा गया धनुष बाण लेकर विंध्याचल पर्वत। अब इसका पीछा करते 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 राजा की सेना भी भटक गई, राजा अकेला पड़ गया। रात्रि का समय भी हो गया।
राजा को भूख प्यास भी सताने लगी और ये सूकर जो था ये उस विंध्याचल पर्वत में अंतर्धान हो गया। राजा खाली हाथ, अब रात्रि को कहां जाए, भूख सता रही है, प्यास सता रही है। राजा उधर घूमते घूमते आया तो उसे एक कुटिया दिखाई, आश्रम दिखाई और जहां पे एक संत बैठे हैं। राजा ने जाकर के प्रणाम किया। संत बोले, तो आप कौन हैं? बोले, बस महाराज मैं एक सूकर का शिकार करने निकला था, लेकिन वो अंतर्धान हो गया, मेरी सेना मुझसे छूट गई, मैं भटक गया, बस रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ, प्रातः काल चला जाऊंगा। अब ये जो संत था ना, ये झूठा मोटा संत था, ये कोई संत नहीं था, ये वही राजा था जिस राजा को इस प्रताप भानु ने हरा करके जंगल को भेज दिया। अब ये तो पहचान गया, ये वाला भी है तो ठीक म्यार था तिल में अब जंगल जो कहते हैं बाबा बना दिए राजा को, तो आज में तीते भी नहीं छोड़ और तीते थे क्या त्यार सारे परिवार थे मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ का झूठ बोलता है, तू तो प्रताप भानु है। वो तो जानता है लेकिन राजा को नहीं मालूम। राजा ने सोचा कि तुम तो बड़ा तत्वज्ञ ऋषि है, हाँ ये तो त्रिकालदर्शी है, ये तो बहुत ज्ञानी ऋषि है, चरणों में गिर गए, हमारा क्षमा करना, मैं ही प्रताप भानु तो क्यों आए यहाँ, बस ऐसी ऐसी बात हो गई। तो कहा ठीक है पानी पी लो और फिर आराम आराम। अब राजा ने पानी पिया और आराम करने चले गए। ये कालकेतु नाम का दैत्य था जो सूकर का रूप रखा था, ये बड़ा मायावी था, अनेक वेश बदलना जानता था। कालकेतु नाम का दुष्ट कालकेतु चुपचाप आया रात्रि को इस जो झूठ मूठ का संत बना हुआ है उसके पास और कहा महाराज काम तो हो गया, कहा अब सब कुछ हो गया, अब राजा भी यहाँ आ गया है और अब तुम्हें एक काम और करना है, अब तुम्हें इसके राज्य में जाकर के जहाँ इनके रसोइया है ना उन्हीं का वेश रखना, ये ब्राह्मणों को बुलाएगा भोजन करने के लिए और तूने क्या करना है, ब्राह्मणों के भोजन में मांस डाल देना। और जब ब्राह्मणों को पता लगेगा कि राजा ने हमें मांस का भोजन कराया तो अवश्य ही ब्राह्मण क्रोधित होंगे और क्रोधित होंगे तो राजा को श्राप दे देंगे और श्राप देंगे तो इसका वंश समाप्त हो जाएगा, तूने ऐसे कर दिया। बोले ठीक है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इधर प्रातः काल हुआ, राजा अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के संत के चरणों में पड़ा और कहा महाराज अब जाने की आज्ञा दी। बोले तुम्हें जो है पूरे ब्रह्मांड का सुख मिल सकता है, इतना मैं जानता हूं। बोले कैसे? बोले बेटा तुझे एक काम करना है, तुझे अपने घर में 101 ब्राह्मणों को भोजन कराना। अगर तूने 101 ब्राह्मणों को भोजन करा लिया तो तू पूरे ब्रह्मांड का नायक बन जाएगा, पूरे पृथ्वी में तेरा राज्य रहेगा। कहा महाराज ऐसा हो सकता है तो ये तो कोई कौन सी बड़ी बात है, इसको तो मैं कल ही कर देता हूँ घर जाकर। अब राजा वहां से आया और ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया, क्या ब्रह्म भोज हेतु मेरे घर पधारे। इधर जो रसोईया था ना उसको तो भगा दिया और ये कालकेतु नाम का राक्षस रसोईया बन के आ गया और छल से इसने पशु पक्षियों का मांस बर्तन में भोजन बना दिया मांस का। सारे ब्राह्मण बैठ गए पंक्ति में, सबको भोजन परोसा गया और भोजन जैसे ही परोसा गया आकाश में बोले राजा रामचंद्र भगवान की। सारे ब्राह्मण जब भोजन के लिए बैठे तो आकाशवाणी हो गई और कहा इस भोजन को ग्रहण मत करो कोई ब्राह्मण, तुम्हारा धर्म नष्ट करने के लिए राजा ने सबको मांस खिलाने का प्रोग्राम बना रखा है, सबको मांस खिलाने के लिए आपको निमंत्रण किया है। अब ब्राह्मणों को तो बड़ा बुरा लगा,
कहा ऐसा धर्मधुरीण राजा, प्रजापालक राजा ऐसा कर सकता है? बोले तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए तुम्हें मांस खिला रहा। तो ब्राह्मणों ने एकदम खड़े हो गए और बोले विप्र सकोप तब नहीं कछ की न विचार, और जाहु निशाचर हो नृपय मूढ़ सहित परिवार। श्राप दे दिया। अरे मूढ़ राजा, अरे मूर्ख राजा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू तो नहीं लेकिन पूरा तेरा सारा परिवार ही राक्षस हो जाए। राजा बोला मैं तो निर्दोष हूं, मेरे साथ छल हुआ। रोने लगा, ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़े। ब्राह्मण बोले अब हमने श्राप तो दे दिया, वापस तो आ नहीं सकता, लेकिन तुझे एक बात बताते हैं कि राक्षस तो तू होगा, तेरा परिवार होगा, लेकिन तुम्हारा परिवार का कल्याण करने के लिए वो ठाकुर जी को ही आना पड़ेगा। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो देवी पार्वती यही प्रताप भानु रावण बना और उसका भाई आर्यमर्दन एक कुंभकर्ण बना और भगवान को फिर राम बन करके आना पड़ा। ये 5 कारण थे। माता पार्वती बोली भोलेनाथ आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर हो रही है, राम कथा रूपी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है और मेरे मन में जितनी भी संशय की गुत्थियां थी ना, गांठें थी, वो एक एक करके खुल रही है। ये आपने मुझे जो ये कारण बताए वास्तव में सत्य है, लेकिन ये रावण जो था ये हुआ कैसे? ब्राह्मण कुल में हुआ कैसे? ये तो राक्षस था और ब्राह्मण का पुत्र हुआ। थोड़ी सी शंका मुझे इसमें भी है भोलेनाथ, अगर कृपा करो तो मुझे बता दो। भगवान भोलेनाथ बोले कि ब्रह्मा के पुत्र हुए पुलत्स्य ऋषि, मेरु पर्वत पे इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और तपस्या जैसी वैसी नहीं, बड़ी विचित्र तपस्या की। ऐसी तपस्या की कि उस तपस्या करते समय उस मार्ग से अगर कोई भी स्त्री आएगी तो वो गर्भवती हो जाएगी। ऐसी तपस्या कर रहे हैं। अब भूल से तृणबिंदु की कन्या उधर से चली गई और गर्भवती, और इनका बेटा हो गया विसर्वा पुलत्स्य ऋषि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और पुलत्स्य ऋषि के हुए विसर्वा ऋषि, विसर्वा ऋषि के हुए फिर कुबेर। भरद्वाज की कन्या से विवाह हुआ था ना विसर्वा ऋषि का, तो कुबेर हुए और कुबेर को अलकापुरी मिल गई। अलकापुरी का वैभव जब देखा राक्षस सुमाली ने, तो उसने सोचा कि देखो हम राक्षस बलवान तो होते हैं लेकिन बुद्धिहीन होते हैं, अपनी बेटी का विवाह मैं ऐसे बुद्धिमान से कराऊंगा कि ताकि अब राक्षस भी बुद्धिमान हो जाए, और जिस दिन राक्षस बल के साथ बुद्धिमान भी हो जाएंगे उस दिन देवता उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कैकसी को लेकर के गए हैं ऋषि के पास और विवाह करवा दिया। प्रेम से कहो जय श्री राम। जय श्री राम। अब देखो कैकसी तो है राक्षसी, पुलत्स्य ऋषि के पास आई है, विसर्वा ऋषि के पास आई है, और कब आई? पुत्र कामना के लिए संध्या का समय। देखो गृहस्थ में हम हैं, विवाह हमारा हो चुका है, पति पत्नी है, लेकिन हर चीज का समय है।
तो संध्या का समय उचित नहीं, संध्या का समय तो परमात्मा प्रभु का समय, भगवान विचरण करते हैं। और उस समय अगर पुत्र हो जाए तो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा। विश्रवा ऋषि से बोले कि मैं पुत्र कामना के लिए आई हूं आपके चरणों में, मुझे पुत्र प्रदान हो। तो बोले देवी तू तो गलत समय पे आई, ये तो संध्या का समय है, लेकिन जा तेरे पुत्र होंगे लेकिन राक्षस होंगे, क्योंकि तूने गलत समय को चुना है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब ये कैकसी ज्योति रोने लगी, भगवान के चरणों में गिर गई। विश्रवा ऋषि के कि महाराज आपने ऐसा कैसे, मेरे राक्षस कैसे? कहा तो तू चिंता मत कर, तेरे 3 बेटे तो राक्षस होंगे, लेकिन एक जो है वो भगवान का भक्त होगा, परम संत होगा। तो पहला बेटा हुआ रावण, दूसरा हुआ कुंभकर्ण और तीसरा हुआ विभीषण, और बेटी हुई शूर्पणखा। ये रावण जो है जन्म से ही बड़ा बुद्धिमान है। ये बचपन से ही इसको युद्ध का बड़ा शौक है, मायावी विद्या को सीखने का बड़ा शौक है, और इतना प्रवीण बन गया किसके आगे देवता भी जो है ना वो भी डरने लगे रावण के आगे। कुंभकर्ण जो था ये तो बहुत बड़ा बलवान था और बहुत बड़ा पेटू भी था, लेकिन विभीषण जी तो परम संत है। भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती वहां ब्रह्मा जी के साथ मैं भी था। कि गयो निकट तप देखी विधाता, गयो निकट तप देखी विधाता, मांगा हूँ बर प्रश्न में दाता, मांगा हूँ बर में प्रसन्न में दाता। एवमास्तु तुम बड़ तप कीना, एवमास्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली असवर दीना, मैं ब्रह्मा मिली असवर दीना, मैं ब्रह्मा मिली देवर देना, मैं ब्रह्मा मिली देवर दीना। तपस्या में लीन है रावण, तपस्या में लीन है कुंभकर्ण, तपस्या में लीन है विभीषण। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना। रावण के पास गए और कहा कि तुमने बहुत बड़ी तपस्या कर ली है, क्योंकि 10 बार उसने अपने सिर काट के अग्नि में डाल दिए थे। तो ब्रह्मा जी को आना पड़ा। तो एवमस्तु तुम बड़ तप कीना। भगवान शंकर कहते हैं मैं मिली, मैंने और ब्रह्मा जी ने मिल करके रावण को वरदान दिया। मांगो क्या चाहिए तुम्हें? रावण बोला मुझे क्या चाहिए, वैसे तो मैं सर्व सामर्थ्यवान हूं। हम काहू के मरहि न मारे, वानर जाति मुई दुईवारे, देव धनुज किन्नर और नागा, सबको मैं जीता हूँ भैया त्यागा। बस प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं देव किन्नर यक्ष गंधर्व सबको जीत लूं बिना भय से। पूरे तीनों लोगों को जीत लो।
ब्रह्मा जी बोले इसने तो ऐसा मांग लिया कि अब इसके लिए कोई उपाय भी तो देखना है। तो ब्रह्मा जी ने अपने मुख से बोल दिया, भैया तू सबको जीत सकता है, तेरे को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मनुष्य और बानर जो है ना, इनसे बच के रहे। रावण बोला ये तो मेरे भोजन है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इनको तो मैं ऐसे ही खा लूंगा। एवं अस्तु कह दिया। अब आए हैं विभीषण के पास कि गए विभीषण पास पुनि कहु पुत्र बर मांग, तेहि मांगो भगवंत पद अमल कमल अनुराग। कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण जो है ना 100 हाथी तो नाश्ता करता है, 500 हाथियों का कुंभकर्ण। ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि भोलेनाथ अगर ये निरंतर जगा रहा तो ये तो पूरे संसार को खा जाएगा, तो भी कम पड़ेगा। माता सरस्वती को कहा कि तू इसकी जीभा में जाके बैठ जा चुपचाप, और जो ये बोलना चाहता है उसका उल्टा बुलवा देना इससे, और मैं फटाक से बोल दूंगा ये मस्त, बस बात बन जाएगी, नहीं तो ये तो सबको खा जाएगा। कुंभकर्ण के पास गए, कहा वर मांगो आप। अब कुंभकर्ण कहना चाहता था कि मैं 6 महीने में एक रात्रि को सोऊं केवल, बाकी जगा रहूं, एक रात्रि को सो। अब उल्टा बोल दिया कि मैं एक रात्रि को जगूं, बाकी 6 महीने तक सोता रहूं, 6 महीने सोऊं 6 महीने जगूं, उल्टा बुलवा दिया सरस्वती। और शिव जी बोल रहे हैं भगवान शंकर माता पार्वती को कि देवी जैसे ही उसने ये कहा, और हमने सोचा कहीं फिर मुकर जाए, फिर से और बढ़ जाए, तो सीधे उसके बोलने के साथ साथ बोल दिया एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, जाओ। और उसके बाद विभीषण के पास गए तो विभीषण तो बोले कि प्रभु मुझे मांगने के लिए और क्या चाहिए, मेरे हृदय में अमल कमल अनुराग, हमेशा प्रभु आपके चरण की रति मेरे हृदय में जागृत रहे, मैं कहीं भी रहूं, बस मेरे मन से आपका ध्यान न जाए, इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। इनको वरदान दिया है। और त्रिकूट में समुद्र के किनारे है ना बहुत सुंदर पर्वत, उस पे लंका बसी। ये रावण जो था अब तो उदंड होता जा रहा है, इसने अपने भाई कुबेर को भगा दिया, पूरी सोने की लंका अपने नाम कर दी। मयदानव की बेटी मंदोदरी से इसका विवाह हुआ और इंद्रजीत आदि पुत्र हुए। कुंभकर्ण का विवाह ब्रजज्वाला बेरोचन की पोती से हुआ और विभीषण का विवाह शैलूष नामक गंधर्व की बेटी शर्मा से हुआ। मेघनाथ आदि पुत्र हुए। ये मेघनाथ भी अपने पिता के जैसा बड़ा बलवान था, बड़ा मायावी था, और ब्रह्मास्त्र से एक दिन इसने इंद्र को ही पकड़ के ले आया और इसका नाम ही इंद्रजीत पड़ गया। अब रावण का अत्याचार, रावण का नाम को सुन के देवता भी डरने लगे। रोज हाजिरी लगाने आया करते थे लंका में। रावण जिसकी तरफ उंगली उठा दे मजाल क्या कोई ना बोले। संतों को, महात्माओं को, ब्राह्मणों को, सबको कष्ट देने लगा कि मैं हूं सब कुछ, भगवान भी मैं हूं, त्रिलोकी नाथ भी मैं हूं, वैकुंठ नाथ भी मैं हूं, सब मैं हूं, मेरे आगे कुछ नहीं है कोई। प्रेम से कहो जय श्री राम। जय श्री राम। और देखो जब पृथ्वी में पाप बढ़ जाते हैं ना, ये धरती माता जो हमारी है ना, इसको हम कितना भी खोद ले माता को कष्ट नहीं होती। कितना भी गड्ढा हम इसमें कर ले तो भी माता कोई कष्ट नहीं समझती। लेकिन इस धरती माता में अगर पाप बढ़ने लग जाए तो धरती माता पाप सहन नहीं करती, रोने लगी।
देवताओं के पास गए, गौ का रूप धारण कर। क्या हुआ? अनेक पाप बढ़ रहे हैं, अनेक अत्याचार कर रहा है ये रावण, और इसका अत्याचार ऐसा ही रहा तो फिर इस पृथ्वी में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। धरती माता बोली तुम तो जाओगे जाओगे, कहीं मैं कहां जाऊंगा, मेरा क्या होगा? भगवान बोले ब्रह्मा जी के पास चलो। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, कहा अब नारायण के पास चलो, अब वही इसका उपाय कर सकते, क्या करना है? भैया नारायण मिलेंगे कहाँ? एक बोला बैकुंठ में होंगे, एक बोला क्षीर सागर में होंगे, हाँ, एक बोला लक्ष्मी माता के भवन में होंगे। भोलेनाथ जी कह रहे हैं देवी मैंने तो बोल दिया कि हरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकटी होई मैं जाना। कहा भगवान कहीं नहीं है, भगवान वैकुंठ में नहीं मिलेंगे, भगवान तुम्हें क्षीर सागर में नहीं मिलेंगे। बोले भगवान तो तुम्हें सर्वत्र मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे, हर जगह व्याप्त है प्रभु, बस प्रेम से पुकारना है। और जहां प्रेम से पुकार लोगे, जहां प्रेम से बुला लोगे, मेरे नारायण जी वहां पे आ गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बादशाह है दिल्ली, बहुत बड़ा ज्ञानी है। अब एक दिन एक काजी वहां पे आई, काजी भी बड़े विद्वान हैं। कहा देखो महाराज मैं आपसे 3 प्रश्न पूछना चाहता हूं। काजी बोला बोलिए महाराज। बोले कि तुम्हारा खुदा रहता कहाँ है? दूसरा तुम्हारा खुदा का मुख किधर होता है, किस दिशा में होता है? और तीसरा तुम्हारा खुदा कर क्या सकता है? अब काजी तो घबरा गया, कहा ये उठपटांग प्रश्न, और अब देखो मैं प्रश्न का जवाब न दूं तो राजा है, बादशाह है, कुछ भी दंड दे सकता है, मुझे फांसी भी लगा सकता है। बड़ी चिंता हो गई, तो कहा महाराज मुझे 2-3 दिन का समय तो दीजिए जरा। राजा बोला कोई बात नहीं, 3 दिन का समय ले ले, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए। अब इसकी बेटी थी ना, बेटी ने देखा कि पिताजी की थोड़ी मुख लटक रखा है, चिंता की लकीरें माथे पे है। पूछा क्या बात है, आप 2-3 दिन से बड़े चिंतित हो? कहा कुछ नहीं बेटी बस ऐसी ना। कहा नहीं ऐसी बात, आप पहले कभी नहीं रहते थे ऐसे। कहा तो बेटी अब मैं क्या बोलूं, बादशाह ने मुझे 3 प्रश्न पूछे और मुझे उनका जवाब देना है, अन्यथा वो कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। बेटी बोली तो कौन से प्रश्न है वो? कहा उन्होंने पूछा कि तुम्हारा खुदा रहता कहाँ है, दूसरा पूछा कि मुख किधर है, किस दिशा में रहे, किस दिशा में खुदा का मुख, और तीसरा पूछा कि क्या कर सकता है। तो बेटी बोली कि अब तुम नहीं मैं जाऊंगी और मैं इन प्रश्नों के जवाब दे दूंगी। बोली बेटी तुझे मालूम है क्या इनके बारे में? कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं अपने विवेक से दूंगी, आपकी बेटी हूँ, आप विद्वान हैं, तो आपकी बेटी हूँ तो थोड़ी विद्वता के गुण मेरे अंदर भी तो आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। देख बेटी सोच समझ के बोलना, बादशाह है कुछ भी कर सकता है। कहा आप निश्चिंत रहो, 3 सवालों के जवाब मिल जाएंगे राजा को। राजा के महल में पहुंची वो बेटी। कहा देखो आपने जो मेरे पिताजी से प्रश्न पूछे थे उनका जवाब देने मैं आई। राजा बोला अच्छी बात है बेटी, अगर तुम दे सकती हो तो मुझे तो जवाब चाहिए। आसन पे बिठाया, कहा कि अच्छा अब बता
तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है? बादशाह बोला, मेरा पहला प्रश्न है कि तुम्हारा खुदा रहता कहाँ है, भगवान रहता कहाँ है? तो लड़की बोली कि देखो, आपका इस सवाल का जवाब मैं दे दूंगी, लेकिन ऐसे करो, आप एक गिलास दूध मंगाए हो, कांच के गिलास। अब राजा ने कांच का गिलास भर के दूध ले आया। लड़की ने कहा कि आप ये बताओ कि इस दूध में घी है या नहीं है? घी कहां से बनती है? घी दूध से ही तो बनती है। कहा घी तो दूध में ही होती है। तो कहा फिर इस दूध से दीपक जला दोगे? कहा दूध से दीपक कहां जलता है? अरे जब दूध से दीपक नहीं जलता और घी से दीपक फिर क्यों जलता है? घी भी तो दूध में रहता है। कि जैसे दूध में घी सर्वत्र रहता, ऊपर से नीचे तक घी। अब उस दूध को जमाना पड़ता है, दही बनानी पड़ती है, दही बना करके उसको मथना पड़ता है, हाँ, फिर माखन निकालना पड़ता है, माखन को गर्म करना पड़ता है, जब गर्म हो जाए तो घी बन जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा भी है, सर्वत्र है, सब जगह है। लेकिन जब तक हम इतना काम न करें जितना इस दूध के साथ करते हैं घी निकालने के लिए, तब तक प्रभु नहीं दिखते। इसलिए हरि सर्वत्र सब एक समान, भगवान जो है सर्वत्र एक जैसे। राजा बोला, बात तो सही है। तो कहा अब मुख बता। तो कहा एक दीपक लेके आओ। अब एक दीपक रख दिया और दीपक में खड़ी बत्ती होती है ना, वो बनाई उस लड़की ने और जला दिया। और राजा को पूछा, अच्छा बताओ इसमें इसका मुंह किधर है, किस दिशा में है? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, कहाँ है? राजा बोला, मुझे तो नहीं मालूम, इसका मुंह तो सीधे ऊपर है। कहा ऐसे ही मेरे प्रभु का मुख है, सर्वत्र है, सब दिशाओं में है। जैसे कि ये इसका मुंह ऊपर होते हुए भी रोशनी प्रत्येक दिशा में जा रही है, ऐसे ही भगवान का मुख कहीं भी हो, उनकी जो प्रकाश है वो चारों दिशाओं में होती है। राजा इससे भी संतुष्ट हो गया। अब बोला तीसरे सवाल का जवाब। तो कहा आप अपने आसन से थोड़ा नीचे उतरो। राजा उतर गया। बेटी उस आसन पे बैठ गई, हाथ में तलवार पकड़ लिया, पैर पे पैर रख लिया। कहा ये अपना ताज मुझे दो। राजा बोला, तो तू मेरा ताज, तेरे को मालूम है राजा का ताज है, और राजा का ताज हर किसी के सिर में नहीं लगाया जाता। बेटी बोली, तुम्हें प्रश्न का जवाब चाहिए या नहीं चाहिए? राजा बोला, जवाब तो मुझे चाहिए। तो कहा उतारो। अब ताज अपने सिर में रख लिया, मुकुट। तो कहा अब क्या हुआ? कहा अब ये तेरे तीसरे सवाल का जवाब है कि 2 मिनट पहले तू राजा था, इस गद्दी में बैठा था, अब मैं राजा बन गई हूँ, इस आसन पे मैं बैठी हूँ, मैंने जो है मेरे सिर में ताज है। यही तो मेरा भगवान करता, मेरा खुदा करता। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान सर्वत्र है, बस भगवान को केवल भाव से पुकारना है, भाव से याद करना है। धरती माता स्तुति करने लगी प्रभु की कि हे प्रभु, इतना अत्याचार, इतना पाप इस धरती पे बढ़ रहा है, और इसको रोकने के लिए प्रभु आप ही कुछ कीजिए। और सारे देवगण भी स्तुति कर रहे हैं प्रभु की कि जय जय सूर नायक, जन सुखदायक, प्रणन पाल भगवंता, गोद हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, धर्म न जाने कोई, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई।
निज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक ब्रह्मानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक ब्रह्मानंदा। गति गोदीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। भगवती गोतीतं चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा। जेहि लागे विरागी अति अनुरागी विगत होए मुनि वृंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह वृंदा। निशिभासर ध्यावै गुण गण गावै जयति सच्चिदानंदा। बसर धावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणपाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक बनत पाल भगवंता। भगवान की स्तुति की है सारे देवताओं ने मिलकर के और कहा प्रभु आप तो सुर नायक हैं, ब्रह्मांड नायक हैं, जगत आधार है, जगत नियंता है। और आज इस धरती पे इतना बड़ा कष्ट आ रहा है, इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, प्रभु आप हमें दर्शन दीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। गौ ब्राह्मण संत का अपमान हो रहा है। जब ये बात भगवान ने सुनी तो आकाशवाणी हुई फिर उनके लिए और कहा ये देवताओं आप चिंता मत करो। अयोध्या में महाराज मनु और शतरूपा दशरथ और कौशल्या रूप में आ चुकी है। मैं वहां राम बन के आ रहा हूं, वहां अवतार लूंगा। धरती को कहा हे धरणी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, तुम तो संयमी हो, तुम्हें किसी प्रकार का क्लेश नहीं करना चाहिए, तुम जगत दात्री हो। और देवताओं को कहा कि तुम ऋषिमुख पर्वत पे चले जाओ और वहां वानर रूप धारण कर लो, और जब मैं आऊंगा तो तुम मेरे सहयोगी बनोगे, आप किसी प्रकार का क्लेश मत कीजिए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसा कह करके प्रभु अंतर्धान हो। माता धरती को बड़ी सांत्वना मिली, बड़ी प्रसन्न हो गई कि अब मेरे नारायण जो है ना स्वयं मुझ पे ही अवतार हो, मेरे पास ही है। देखो भक्त को तब प्रसन्नता होती है जब भगवान उसके पास हो, वो भगवान के पास हो, और भगवान को तब प्रसन्नता होती है जब उसका भक्त उसके पास हो। ये तो भगवान और भक्त का खेल है, सब कुछ बस श्रद्धा और भाव का खेल है बस। हे देवी पार्वती, इधर अयोध्या में कि अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। वेद विदित तेहि दशरथ नाव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव। वेद विदित दशरथ तेहि नाव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म